आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन हो गया पूरा। अब समय है ये जानने का कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स ऑक्शन में बनी है हीरो या फिर हो गई है जीरो। किसको लिया है, क्यों लिया है, सब कुछ करेंगे बात। लेकिन इससे पहले एक विनम्र निवेदन, रिक्वेस्ट है, चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर ऊपर फॉलो का बटन होगा कहीं पर दबा दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि लखनऊ से जुड़ी पल पल की अपडेट मैं देता रहता हूं, आगे भी दूंगा। बात करते हैं, हमें एक प्रीमियम बॉलर की आवश्यकता थी, हमने ले लिया वेनेडु हसरंगा को। हमें एक फिनिशर की आवश्यकता थी, हमने किसको लिया? किसी को नहीं लिया। हमें आवश्यकता थी एक प्रीमियम फास्ट बॉलर की, हमने ले लिया एनरिक नॉर्किया को। हमें और किसी की आवश्यकता नहीं थी, हमें आवश्यकता ऑलराउंडर की थी, हमने हसरंगा को लिया। हसरंगा और स्पिन बॉलिंग भी कर देंगे और ऑलराउंडर भी हैं, ये ठीक ठाक हैं, इनके रिकॉर्ड्स मैं बताऊंगा अभी आपको। तो हसरंगा को लेना सच अ ग्रेट पिक। लेकिन हमने कुछ युवा चेहरों को भी लिया है। हमारे पास 1 करोड़ में, 2 करोड़ में, 2.5 करोड़ में बहुत सारे युवा चेहरे आए हैं। नॉर्किया पे भी आऊँगा अभी। हमने मुकुल चौधरी को ख़रीदा है, राजस्थान से आते हैं, फिनिशर हैं। अभी अंडर 20 के क्रिकेट में वो लगभग 7-8 मैचों में ही 30 छक्कों से ज़्यादा मार दिए थे लगभग में। तो मुकुल चौधरी, इनको एज ए फिनिशर के रोल में हमने खरीद लिया लगभग 2.60 करोड़ में। हमने अक्षत को खरीदा है, अक्षत रघुवंशी को, जो मध्य प्रदेश से आते हैं, उनका भी ठीक ठाक ही रहा है। हमने नमन तिवारी को खरीदा है, जो उत्तर प्रदेश के लोकल बॉय, लखनऊ के लोकल बॉय हैं, उनका ठीक है बॉलिंग, वो जसप्रीत बुमराह के चेले बताए जाते हैं, तो ठीक ठाक रहा है नमन तिवारी का भी। नमन तिवारी ने कहा कि मैं सबसे तेज गेंद बहाऊंगा, वर्ल्ड की सबसे तेज गेंद मैं बहाऊंगा इन फ्यूचर, ऐसा वो बात करते हैं। तो हमने यंग चेहरों पर भी भरोसा किया है। हसरंगा को लिया, ये ग्रेट पिक थे। जॉश इंग्लिश को लेकर के सही किया या गलत किया, आगे बात करेंगे। लेकिन एनरिक नॉर्किया पे आते हैं। एनरिक नॉर्किया एक गेंदबाज हैं, इकोनॉमिकल। तो एनरिक नॉर्किया बहुत पिटते हैं यार, मतलब एक सीजन निकाल दिया जाए दिल्ली की तरफ से, जब वो लगभग 16-17 विकेट लेते हैं या 22 विकेट लेते हैं आई थिंक, तो उसी को निकाल दिया जाए जिसमें 7.5 की इकोनॉमी थी। बाकी हर सीजन में उनकी इकोनॉमी 9, 9.5, 10, 11, 12। भाई अगर इकोनॉमिकल देखा जाए तो एनरिक नॉर्किया से अच्छा आप किसी और को ले सकते थे, जैकब डेफी को ले सकते थे। आपने बहुत सारों को जाने दिया, मुस्तफिजुर रहमान के पीछे आप गए, जाने दिया, 9 करोड़ में उसको केकेआर लेके चली गई। आपने लियाम लिविंगस्टन को नहीं लिया। तो ये हीरो है या जीरो है, ये आप बताएंगे कमेंट करके। आपने बहुत सारे खिलाड़ियों को जाने दिया, हाँ कुछ को लिया है, जैसे जॉश इंग्लिश को लिया। तो क्या जॉश इंग्लिश को लेकर के आपने बढ़िया किया, या आप हीरो बने, या फिर आप जीरो ही बन गए? क्योंकि भाई साहब, जिसको नहीं पता हो वो उसको बता दें, जॉश इंग्लिश सेकेंड हाफ के 5-7 मैचों के लिए अवेलेबल रहेंगे बस। जॉश इंग्लिश ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था। शायद यही कारण है कि पंजाब ने निकाल भी दिया। पंजाब ने निकाला, लास्ट ईयर पंजाब की तरफ से अच्छा खेले थे, 150 का स्ट्राइक रेट था, एवरेज 42 की थी, 7 मैच 8 मैच में वो खेलने को मिला था उनको, 200-250 रन बनाए थे, ठीक था। लेकिन क्या आपने जॉश इंग्लिश को फ्यूचर के रूप में लिया है? इस पर डिटेल में बात करेंगे, एक अलग वीडियो में जॉश इंग्लिश के ऊपर भी लाऊंगा। तो ये ओवरऑल टीम है, हीरो जीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से लागू होता है। आपके पास हसरंगा, नॉर्किया, जॉश इंग्लिश, नमन तिवारी, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, ये कुछ टॉप प्लेयर्स हैं जिनको खरीदा गया है एलएसजी के द्वारा। तो अब आप बताइएगा, एलएसजी इस ऑक्शन में हीरो बनी है या जीरो बनी है? एलएसजी की कहानी यही थी, ऑक्शन खत्म हो गया, लखनऊ की टीम बन चुकी है, प्लेइंग 11 बहुत तगड़ी है, लेकिन जो हमने खरीदा है, क्या हमने सही खरीदा है या गलत खरीदा है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। लखनऊ फैंस हैं, फेसबुक पर फॉलो करना, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।